ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो रुद्राक्ष के इंद्रमाला के ऊपर। अभी अभी एक केस मेरे पास आया था जहाँ पे कि वो बंदा एक इंद्रमाला पहनते हुए बोल रहा था कि जो मैं चाहूँगा वो हो जाएगा। ऐसे कुछ यूट्यूब में वो देख के और कोई महाविद्वान उनको ऐसे बोले भी हैं कि आप इंद्रमाला पहनते हुए आपका सब मनस्कामना पूर्ण हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, जो आपका तकदीर में नहीं है वो चीज़ आपको कामना नहीं करना चाहिए। ज्योतिष को दिखाने के बाद अगर ये आपके जातक में बन रहा है कि आपका संतान योग नहीं है, हालांकि ये तो पति पत्नी दोनों के जातक में देखना पड़ेगा। देखने के बाद अगर लगता है कि आपका संतान योग नहीं है तो आप उसके लिए प्रचेष्टा मत करें। भगवान को सादर प्रणाम करते हुए जो आपका तकदीर में लिखा है उसको दिल में बसाते हुए जीवन में आनंद के साथ जुड़े रहें। लेकिन ऐसे लोग नहीं करते। सो इंद्रमाला पहन के आए थे और वो इंडोनेशिया का इंद्रमाला था। मैं अपने जीवन में कभी इंडोनेशियन इंद्रमाला देखा नहीं। सो हालांकि इंडोनेशिया का जो इंद्रमाला है वो इतना कॉस्टली भी नहीं था, जो उनका 2-3 लाख के अंदर वो बना लिए थे 1 से 21 मुखी तक। और वो मुझे बोल रहे थे कि सर मेरा कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो उसके चलते हुए मैं आपको 2-3 चीज़ इंद्रमाला के बारे में बता दे रहा हूँ, जो मुझे लगा कि मेरा जो रुद्राक्ष के चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि रुद्राक्ष के बारे में मैं कुछ बोलूँ, उनके लिए बता दे रहा हूँ। पहला चीज़ ये है कि उसको इंद्रमाला इसीलिए बोला जाता है कि उसमें 1 से 21 मुखी जितने सारे रुद्राक्ष आजकल मिलता है, चले हालांकि आजकल तो 25-27 मुखी तक रुद्राक्ष मिलने लगा है, लेकिन जो जनरल रुद्राक्ष है वो 1 से 21 मुखी होता है। तो सब रुद्राक्ष उसके अंदर है, इसीलिए उसको इंद्रमाला बोला जाता है। और एक चीज़ भी है, इसे माना जाता है कि इंद्र के पास सब था, सो ये भी सब रुद्राक्ष इसमें है। आप अगर इसे पहनेंगे आपके पास भी वो भौतिक वैभव आ जाएगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। हमेशा सही बिल्कुल नहीं है। अगर आपके तकदीर में कुछ चीज़ नहीं है तो वो नहीं होगा। आप नेपाली इंद्रमाला जहाँ पे आपको बहुत कॉस्टली आता है, शायद आप करोड़ में आ जाएगा या 50 लाख के ऊपर आ जाएगा, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं डीलर, मुझे तो पता नहीं, लेकिन इंडोनेशियन बहुत कम आएगा। लेकिन आप उसको पहनते हुए ये मत सोचिएगा कि आपका सब मनस्कामना और जो इच्छा है उसका पूर्ति हो जाएगा, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। दूसरा चीज़, इंद्रमाला सबको धारण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कम से कम 15 या 16 मुखी रुद्राक्ष तक, कम से कम 1 से 15 या 16 मुखी रुद्राक्ष, जिसको सिद्धमाला भी बोल के चलिए आप, 1 से 14 मुखी, मुझे आज तक भी ये पता नहीं चल रहा है उसको सिद्धमाला क्यों बोलते हैं। शायद इसीलिए 14 मुखी के रुद्राक्ष तक शिव पुराण में वर्णन रहता है। लेकिन चलिए, कोई भी रुद्राक्ष माला सिद्ध तब तक नहीं है जब तक इसको सिद्ध नहीं किया गया है। तो कम से कम 1 से 16-17 मुखी पहले आपको पहनना चाहिए। उसके बाद एक एक करके 18 मुखी 19 मुखी पहनना चाहिए, ये मानते हुए कि शिव जी का जो वरदान है मेरे ऊपर बने रहे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपका जातक में आप जो चाहते हैं उस हिसाब से आप रुद्राक्ष धारण करें, ना कि इंद्रमाला ही पहन लें। मैं बोलता हूँ हमेशा हनुमान जी के बाद उनको बोले कि जाके आप वो क्या बोलते हैं उसको विशल्य करणी लेके आइए, वो
गंधमार्दन पर्वत ही ले आए। और उसी तरह जो चीज़ आपको चाहिए आप वो कीजिए। इंद्रमाला सबके लिए नहीं है, ना ही उसको धारण करना चाहिए, ना कि ये गलतफ़हमी में आप रहें कि उसको धारण करने के बाद आपको सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ मुझे पता चला कि इंडोनेशियन का जो इंद्रमाला है, वो कोई आदमी 2-3 लाख के अंदर बना सकता है। ये मुझे भी इसका आइडिया नहीं था, हालाँकि उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जो चीज़ एक था कि सर इंद्रमाला तो आप पहन ही नहीं सकते, आप पहन सकते हैं। 2-3 लाख तो चलिए कोई जीवन काल में एक आदमी खर्च कर सकता है, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ये हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंद्रमाला जो है, वो इंद्रमाला तब तक नहीं है जिसमें जब तक उसमें गणेश और गौरी शंकर रुद्राक्ष नहीं है। आपको पता ही होगा इंडोनेशिया का एक मुखी भी मिलता है, नेपाल की तरह नहीं कि एक मुखी एक हवा है नेपाल में, जहाँ कि अब तो शायद सवर रुद्राक्ष को ही एक मुखी माना जाता है। लेकिन नेपाल में चलिए नहीं मिलता, लेकिन इंडोनेशिया में एक मुखी आपको मिल जाएगा। सो 1 से 21 मुखी मिल जाएगा। लेकिन गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष जो है वो आपको नेपाल का डलवाना पड़ेगा उसमें। जो उन व्यक्ति का गलती था वो मैं करेक्शन कर रहा हूँ अभी और उनको दे रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इंद्रमाला आप पहनते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रुद्राक्ष के कम से कम 1 इंच या 2 इंच गैप रहना चाहिए और एक रुद्राक्ष के साथ, तो इंद्रमाला आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इंद्रमाला को ऐसे धारण मत करते हुए आप ऐसे धारण कर सकते हैं, जैसे जो सेक्रेड थ्रेड पहनते हैं ब्राह्मण लोग, उस तरह आप एक रुद्राक्ष से ऊपर और एक रुद्राक्ष, इसको जोड़ते हुए ऐसे मत कीजिएगा। वो जैसे मार्केट में मिल रहा है वो गलत है। और जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि तांबे में ही आप बनाइएगा। लेकिन इंद्रमाला जो है, पहले भी आपका 20 मुखी और 21 मुखी 19 मुखी सब मिल नहीं रहा था। तो इंद्रमाला जो है वो आपका इंडोनेशियन वैरायटी मिल जाएगा, आप उसको पहन सकते हैं, ये मानते हुए कि जो भी रुद्राक्ष आज के दौर में मिलता है सब मेरे शरीर में है। हालांकि मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ, इसको इससे मत पहनिएगा ये सोचते हुए कि इंद्रमाला पहन लिया तो मैं खुद ही इंद्र बन जाऊंगा। इसको इसीलिए इंद्रमाला बोला जाता है कि 1 से 21 तक होता है, गौरी शंकर और गणेश भी, जो कि नेपाल का होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, रुद्राक्ष अगर आपको पहनना है तो पहले आपको जातक दिखाइए, आपको क्या तकलीफ है उसको पहले पकड़िए, उसके बाद रुद्राक्ष पहनिए। कभी भी रुद्राक्ष ऐसे मत पहनिए कि आपका कुछ अमंगल हो जाए। हो भी सकता है अगर रुद्राक्ष आप गलत तरीके से पहने तो आपका अच्छा नहीं लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको दिमाग का कुछ भारी-भारी लगेगा, ऐसे सब होता है साइड इफ़ेक्ट्स। तो आशा है आप इंद्रमाला के बारे में समझ गए होंगे। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इंद्रमाला हम पहनेंगे। लोगों के अंदर बहुत जानने की इच्छा है, लेकिन कुछ संचय के साथ इंद्रमाला से सब कुछ मिल जाएगा क्या? कोई इसीलिए नहीं जानना चाहता, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञान हो तो ही कल्याण। तो इंद्रमाला हो या सिद्धमाला हो या कोई भी रुद्राक्ष हो, इसको धारण करने से पहले किसी भी ज्योतिष को आप जातक दिखा सकते हैं। अगर रुद्राक्ष आपको चाहिए, सिद्धमाला, इंद्रमाला, तो वो आप मुझसे भी ले सकते हैं अभिमंत्रित करते हुए। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य वो नहीं है। मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो के बाद बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना शुरू कर देंगे या मुझे व्हाट्सएप करके पूछने लगेंगे, सर आप रुद्राक्ष देते हैं क्या, मुझे चाहिए वो चाहिए। अगर आपको चाहिए
तो मेरा जो कंसल्टेशन, मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, मेरा कंसल्टेशन का डिटेल लिखा हुआ है। और थोड़ा ज़्यादा प्राइस है हमारा, क्योंकि जो लोग सीरियस हैं बस वही, मैं उनको ही एंटरटेन करता हूँ। और रुद्राक्ष अगर चाहिए तो उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। हालांकि वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको जानकारी प्रदान करें, और मेरा जो किताब है रुद्राक्ष का वो भी लिंक दिया गया है, उसको भी पढ़ के अपना ज्ञानवर्धन करें। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी है रुद्राक्ष के बारे में, आपका अपना अनुभव रहा है रुद्राक्ष के बारे में, तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें। उससे मेरा और जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी ज्ञानवर्धन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।